हेलो एंड वेलकम टू इजी क्लासेस। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि जितने भी हमारे नाउन क्लॉजेस थे जो हमने पिछले वीडियो में जो हमने देखे थे उसका एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि उसका कैसे यूज हो सकता है। मैंने बताया था कि जहाँ अगर आपका जो मेन वर्ब है उसका एज अ सब्जेक्ट आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम उससे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके और कितने एप्लीकेशंस हैं। ये जो वीडियो है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिक्स होकर मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो भी कॉमन स्टूडेंट्स हैं जो उनको दिक्कत आ रही है इंग्लिश समझने में वो हिंदी में भी इसे देख सकते हैं, और जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है ही। खैर ओके, तो मैं स्टार्ट करूंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं आज के पूरे वीडियो में मैं कवर करूंगा अबाउट नाउन क्लॉज, इसके साथ ही साथ मैं आज कवर करूंगा एडजेक्टिव क्लॉज एंड साथ ही साथ एडवर्ब क्लॉज। तो ये आज के वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है बट वील कवर दैट। आज क्लॉज का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के बारे में कि कैसे कैसे ये काम करता है, कौन कौन सेंटेंस होते हैं बेसिकली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। इफ यू लाइक माय वीडियो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब, share my channel to your fellow aspirants. Alright, so let's begin with the same. Applications of noun. I told you that it can be used, noun clause can be used, it can be used as your subject, right? As a subject of your main verb. Number 2, it can work as an object as well. It can work as an object where नंबर 1 फॉर द प्रीपोजिशन, एक तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम करेगा, और दूसरा आपका ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम करेगा, ट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा इसका यूज होगा कि कॉम्प्लीमेंट करेगा सेंटेंस को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। चौथा इसका जो काम होगा इन केस ऑफ ऑपोजिशन, अपोजिशन, यहां पे एक काम करेगा इसका। एंड इसका एक और फिफ्थ यूज है, आई एम फॉरगेटिंग दैट। 1 2 3 एंड 4, आई थिंक दैट्स ऑल। इसके इतने ही यूजेस हैं। एक तो मैंने बताया कि इसका एज अ सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में आप इसे यूज कर सकते हो, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा प्रीपोजिशन में, ट्रांजिटिव वर्ब में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में यूज होगा, उसके बाद केस ऑफ अपोजिशन के रूप में यूज होगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल सबका दे देता हूं। यहां पे मैंने आपको पहले एग्जांपल बता चुका हूं, तो मुझे बताने दोबारा जरूरत है नहीं। प्रीपोजिशन और ट्रांजिटिव वर्ब को देख लेते हैं। सबसे पहले नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि आपके पास उस सेंटेंस में आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ साथ आपके पास एक वर्ब होगा, वर्ब के साथ साथ आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और वर्ब का जो काम है ये इस पे डिपेंड रहेगा, मतलब इसका जो एक्शन है, काम करने का एक्शन, ये इस पे जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये जो वर्ब आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब हम कहेंगे। अगर एक और होता है इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव में क्या होता है, आपके पास सिर्फ सब्जेक्ट होता है, आपके पास वर्ब होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई से आई गो टू स्कूल, और लेट्स से आई टीच इंग्लिश। यहां पे मैं कहूं आई लर्न और टीच। अब यहां पे जो टीच वर्ड आपका जो है ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है। व्हाई इनट्रांजिटिव वर्ब? बिकॉज़ पढ़ाने का जो काम है आपको स्पेसिफाई कर रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता रहा था। देखो कि यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब जो आई टीच इंग्लिश एंड आई टीच ओनली, यहां पे इंग्लिश इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर यू। तो हम कह सकते हैं जो टीच आपका है ये कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन यहाँ पे ये जो टीच है, ये वाला टीच जो है ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्शन जो है ऑब्जेक्ट पे पास ओवर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस पे जा रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट, नाउन क्लॉज विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर यू। नाउन क्लॉज क्या होगा, नाउन क्लॉज के यूज हो सकता है एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कहूं कि आई रीड what you read, or I do not know what you read। अब यहां पे आप देख रहे होगे, यहां पे ये सेंटेंस है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, what you read।
आप जो भी पढ़ रहे हैं वो मुझे नहीं जानता। तो ये जो व्हाट यू रीड है ये आपका ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, और आपका ये जो नो है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता आपके सेंटेंस में तो नो जो होता आपका ये सिर्फ और सिर्फ आपका कैसा था, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, बिकॉज इट विल, इस केस में यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है व्हाट यू रीड और आपका ये नाउन क्लॉज है, तो इट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर यू। उसके बाद देखते हैं, मैं प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा था, प्रीपोजिशन में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर प्रीपोजिशन बात करूं तो ऐसे बता सकते हैं कि आई एम ashamed of what I said. I am ashamed, ashamed आपका वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है आपका है, ठीक है। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया what I said। आपने सिर्फ इतना कहा I am ashamed, मैं शर्मिंदा हूं। क्यों शर्मिंदा हो आप? what I said आपने जो कहा उस चीज के लिए आप शर्मिंदा हो, तो आपने बोला I am ashamed of what I said। क्लियर? तो हम समझ पा रहे हैं कि जो आप ये जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन क्लॉज है, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट आपके लिए काम कर रहे हैं सेंटेंस के लिए। प्रीपोजिशन के बाद यूज किया जा सकता है, नॉर्मल सेंटेंस में भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब क्या होता है बेसिकली। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब की जहां तक बात है, मुझे मिटाने की जरूरत नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब में देखिए क्या होता है कि अगर मैं आपसे कोई सेंटेंस बोलूं, जैसे मैं कहूं कि डेथ इज, लाइफ इज, और दे आर, ठीक है। अब यहां पे डॉट 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 अगर मैं रख दूं, आपको बोलूं कि इस सेंटेंस को पूरा करो, आप कैसे पूरा करोगे? आप ऑफ कोर्स अगर एक नाउन क्लॉज का यूज करोगे तो यहां पे इस सेंटेंस को पूरा कर देगा। डेथ इज, लाइफ इज, दे आर। जैसे फॉर एग्जांपल डेथ इज, डेथ है, क्या है? डेथ क्या है? इज समथिंग दैट इज inevitable or is true, something that is true. Death is, मैंने आगे के ये सेंटेंस जोड़ दिया, something that is true, जो कि सत्य है। Life is, कह सकते हैं what we make of it। लाइफ क्या है? व्हाट वी मेक, जो हम इसे बनाते। इसी तरीके से आप आगे के सेंटेंस में भी ऐड कर सकते हो। अब आप इसे अगर आप ऐड कर पा रहे हैं तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसे आगे ऐड कर सकते हो, और जो भी आप ऐड करोगे वो आपका नाउन क्लॉज होगा और ये पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। इसलिए मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। वर्ब जो आपका ये रहेगा इज है, आर है, इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, मतलब स्पेसिफाई करेगा डिटेल में। इसके बाद हम पढ़ते हैं केस ऑफ एपोजिशन। देखिए एपोजिशन मतलब सिर्फ होता है क्या? प्लेसिंग जस्ट नियर। इसका मतलब होता है प्लेसिंग जस्ट नियर। अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई बात आपसे कहूं कि मोहन द टीचर was rewarded, मोहन द टीचर was rewarded। यहां पे मोहन है, नाउन है ऑफ कोर्स, द टीचर इसको और एक्सप्लेन किया, मोहन को और एक्सप्लेन किया, तो ये जो हो गया केस ऑफ, ये एपोजिशन है, मतलब प्लेसिंग जस्ट नहीं है। तो ये जो है ये काम करता है मोहन के बारे में, नाउन को स्पेसिफाई करता है। द टीचर, मोहन है, मोहन। जैसे अगर मैं कहूं, ऐसे सेंटेंस तो बनते हैं, जैसे कालिदास द ग्रेट पोएट, उसके बाद आगे एक सेंटेंस जोड़ दीजिए। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, उसके बाद आगे सेंटेंस जोड़ दीजिए। इसे कहते हैं केस ऑफ ऑपोजिशन। तो इसके रूप में भी आप नाउन क्लॉज का यूज कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी इजी। केस ऑफ ऑपोजिशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऐसा आप बना सकते हो कि योर स्टेटमेंट, उसके बाद दैट शी वॉज गिल्टी, will not be believed। क्लियर? योर स्टेटमेंट दैट शी वॉज गिल्टी विल नॉट बिलीव, जो आपका स्टेटमेंट था कि वो गिल्टी थी उसे बिलीव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो है दैट शी वॉज गिल्टी, ये आपका कैसा है? नाउन क्लॉज है, यस। एंड कैसे काम कर रहा है? इसी तरह काम कर रहा है। तो हमने अभी पूरा देख लिया, नाउन क्लॉज हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। मैंने आपको बताया था नाउन क्लॉज क्या होता है। जो क्लॉज सेंटेंस में एज ए नाउन की तरह काम करता है उसे हम कहते हैं नाउन क्लॉज। क्लियर? कुछ चीजें थी यहाँ पे मैंने बताया था कि इट कैन बी यूज्ड एज योर सब्जेक्ट, इट कैन बी यूज्ड एज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कैसे?
प्रीपोजिशन के बाद एंड योर एज एन ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में एंड इसके ऑब्जेक्ट के रूप में, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। यस, मैंने समझाया यहाँ पे कि डेथ इज समथिंग, लाइफ इज समथिंग, दे आर समथिंग, ये आप समझ सकते हो। केस ऑफ प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद बस इसका यूज बस इतने ही है। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, ये क्या होते हैं। बेसिक सिंपल होता है, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको पता है कि एडजेक्टिव होता क्या है तो आप समझ जाओगे। एडजेक्टिव क्लॉज बेसिकली क्या होता है, क्लॉज बस एक सेंटेंस का एक कोई पार्ट होता है, करेक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं मतलब ऐसा कोई क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह काम करे आपके उस सेंटेंस में, ठीक है, उसे कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। ये होता क्या है लेकिन, ये आपके नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, या तो नाउन को स्पेसिफाई करेगा या तो प्रोनाउन को बताएगा, वो हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज, करेक्ट। अगर मैं कोई सेंटेंस दूं कि आई लॉस्ट माई बुक दैट आई bought yesterday. I lost my book that I bought yesterday. देखो, इसमें हम दो पार्ट कर सकते हैं। पहला पार्ट तो ये हो गया आपका, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है। मैं समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद मैं एक और सेंटेंस दूं कि अगर मैं सेंटेंस है द डॉग दैट बार्क्स सेल्डम बाइट, मतलब जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं। द डॉग, इसमें ये दो सेंटेंस है। पहला द डॉग सेल्डम बाइट, ये एक सेंटेंस है पूरा। दैट बार्क्स, ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये जो पार्ट आपका है दैट बार्क्स, ये किसको नाउन आपका डॉग है, इसको और क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता। इन दोनों सेंटेंस को अगर आप देखो तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना। एडजेक्टिव क्लॉज हमें ढूंढना है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, आई लॉस्ट माई बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये आपके नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। द डॉग दैट बार्क्स सेल्डम बाइट, ये इसमें डॉग को क्वालिफाई ये कर रहा है, दैट बार्क्स विशेषता बता रहा है। ऐसे और सेंटेंस आप बना सकते हो, जैसे कि अगर मैं कहूं कि द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई सन। द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई सन, तो हु इज प्लेइंग देयर आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज। ये प्रोनाउन में आपको बताऊंगा कि व्हाट बेसिकली दिस मीन्स। फिलहाल आप इतना समझ लो कि द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई सन। आपको सेंटेंस में ये देखना है कि नाउन की विशेषता इसमें से कौन सा सेंटेंस या कौन सा क्लॉज बता रहा है। तो ये बता रहा है हु इज प्लेइंग देयर, लड़का जो वहां खेल रहा है, इज माई सन। आप इस सेंटेंस ऐसे डिवाइड कर सकते, द बॉय इज माई सन हु इज प्लेइंग देयर, ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, क्योंकि ये बॉय की के बारे में बात कर रहा है, ये बॉय को क्वालिफाई कर, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है आपको, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। तो ये था ऑल अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें और कुछ नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। लेट्स क्विकली जंप टू एडवर्ब क्लॉज। उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या कैसा होता है। बहुत आसान है। एडवर्ब क्लॉज, देखो एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं। एडवर्ब मतलब होता है कि जो वर्ब को क्वालिफाई करे, आपको वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, इन चीजों को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं। पहला क्या होता है कि टाइम को दर्शाता है आपका, टाइम, प्लेस को, मैनर को। उसके बाद इंटेंशन बताता है, इंटेंशन को बताता है, रीजन बताता है, और क्या बताता है, टाइम बताता है, प्लेस बताता है, मैनर बताता है, इंटेंशन बताता है, रीजन बताता है। और देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं, कंडीशंस को बताता है। और जो मिलेगा मैं बाद में ऐड कर दूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लो कि जो एडवर्ब होता है ना, इन चीजों को बताता है। टाइम के बारे में क्या बताता है देखते हैं। आई बॉट दिस वॉच, उसके बाद मुझे एडवर्ब ऐड करना है। मैं ऐसा कर सकता हूं, आई बॉट दिस वॉच व्हेन आई वॉज इन यूएसए। ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। ये क्या कर रहा है, टाइम बता रहा है, आपको टाइम बता रहा है। क्लियर। प्लेस में देखते हैं, दिस इज वेयर आई लिव। हम ऐसा कर सकते हैं कि
I will stay where I am. I'll stay where I am. ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेस बताता है। आप सिर्फ देखो ये चीजें जो ऐसी हैं आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बेटर कि आप थोड़ा सा मेहनत अपने खुद के लिए करो, घर जाके जैसा भी होता है पढ़ो आप एडवर्ब क्लॉज के बारे में कि एडवर्ब क्या होता है, कैसे काम करता है। खुद से भी थोड़ी पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद है मैनर देखते हैं। मैनर की अगर बात करें तो ऐसा कर सकते हैं हम कि लिव इट एज इट इज। मैनर है जैसा है वैसे छोड़ दो उसको। इंटेंशन, जैसे अगर मैं इंटेंशन मतलब कि रीजन क्या है, इस सेंटेंस अगर मैं देखें, अगर मैं ऐसे कहूं कि आई विल स्टे सो दैट आई कैन कंप्लीट माई ऑफिस वर्क। आई विल स्टे सो दैट आई कैन कंप्लीट माई ऑफिस वर्क। यहाँ पे ऑफकोर्स इंटेंशन आपका है, रीजन अभी आ गया। कंडीशन देखते हैं। कंडीशन में हम ये सब ऐसा बना सकते हैं कि आई विल, मैं एक ही सेंटेंस को मैं 10 तरीके से बताऊंगा। आई विल स्टे इफ यू अकंपनी मी। ठीक है, ये आपका कंडीशन हो गया। जो होता है वो आपके वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस मैंने बताया, इन सारे सेंटेंसेस से आपको ये सारी चीजें पता चल रही है। एडवर्ब क्या होता है, आपका टाइम बताता है, प्लेस बताता है, मैनर्स बताते हैं, इंटेंशन बताता है, रीजन बताता है और कंडीशन बताता है। ये सारी चीजें थी एडवर्ब क्लॉज के बारे में और ये सब यूज हो सकता है। ये सारे देखिए ये सब क्या है जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये सारे आपके एडवर्ब क्लॉज हैं। ठीक है, मैं इन सबको मिटा देता हूं फिलहाल। तो ये था हमारा पढ़ने के लिए, सारी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि कैसा है क्या होता है। एक बार लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि अभी तक हमने जो पढ़ा है। आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट वीडियो कि कुछ नाउन होते हैं, क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस जो होते हैं बेसिकली ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है उसकी डेफिनेशन स्क्रीन पे आपके है, आप इसे देख सकते हो। सबऑर्डिनेट इसकी डेफिनेशन आप स्क्रीन पे है, आप इसे देख सकते हो। 2 तरह के क्लॉजेस होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। मैंने आपको बताया नाउन क्लॉज क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। मैंने आपको बताया एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, उसके एप्लीकेशन के एक ही एप्लीकेशन है बस। एडवर्ब क्लॉज मैंने आपको बताया क्या होता है, वर्ब को क्वालिफाई जो करता है, एंड इसके कितने एप्लीकेशन होते हैं आपको पता है, मैंने यहाँ पे बताए थे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप खुद से थोड़ी बहुत पढ़ाई करो, समझ में आ जाएगा, खुद आप देखो वहां पे। ठीक है, तो बस इतना ही था आज की वीडियो में बताने के लिए। आई होप यू लाइक दिस। इफ यस प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू राइट, लिखिए, मैं देखूंगा, पढ़ूंगा एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ लवली डे।